Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Bhimaya. So first of all, I just want to pay my gratitude to Mahakarunik Tathagat Samyak Sambuddha, Bodhisattva Dr. Babasaheb Ambedkar, and the monks who come from across the world. My heartfelt greetings for them, and especially to the Wamo sister, all the way she brought it all the guests from different part of the world in Gujarat. So she and her team, the first time they came to Gujarat. तो हम सब लोगों ने उनका तालियों के साथ में स्वागत करना चाहिए। ये मैडम वही है जो अंडर द बोडी ट्री, आप लोगों को सबको पता होगा, त्रिपिटका चैंटिंग संगायन होता है जो 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक के रहता है। और फिर अलग अलग स्टेट्स में बोंगो सिस्टर उनका टीम जाके चैंटिंग करते हैं, जैसे यहाँ किए, कल वडनगर में किए थे। तो हर जगह जाते हैं अलग अलग स्टेट में और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों में किस तरह से मैत्री करुणा आए इस हिसाब से वो काम करते हैं। तो और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आदरणीय मंत्री जी मुल्लू भाई बेरा जी, जो इस गुजरात सरकार के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं उनके पास में। तो जब मैंने प्रपोज़ल दिया कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने का है और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हमें करने का था इनिशियली, तो हम हमेशा टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बोलते हैं। तो मैं टूरिज़्म डायरेक्टर के पास में गया, फिर सेक्रेटरी के पास में गया, दोनों काफ़ी पॉजिटिव थे। और फिर मुल्लू भाई जी के पास में मैं नहीं जा पाया, बीका भाई जी गए, मैं नागपुर चले गया था। फिर मुल्लू भाई जी ने मुझे कॉल किया। देखिए, कोई मिनिस्टर कॉल नहीं करता है कुछ सपोर्ट करने के लिए, और मुल्लू भाई जी कहते हैं कि वो आपके कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना चाहते हैं आगे से। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग विरोधक है, लेकिन मैं मुल्लू भाई बेरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बोले कितने चाहिए कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कितने चाहिए? बोला 50 लाख। हाँ, बोले आपको दे देता हूँ मैं 50 लाख। कितना? 50 लाख। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने इतना काटपाट किए कि वो आप छोड़ दो, अभी मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा मैं उसको। तो इस तरह के हमारे मिनिस्टर है और बहुत कंपैशनेटेड है, बहुत कानूनिक है। कभी भी भिक्षु लोग जाते हैं तो बड़े आदर के साथ में खड़े होकर उनको नमस्कार करते हैं। और भी जो वहाँ के जो मंत्रीगण हैं वो भी भिक्षुओं का काफ़ी सम्मान इस गुजरात में मैंने देखा है। इसलिए मैं, गुजरात जो है ये सही मानों में संतों की नगरी है और इस पे धम्म का और धर्म का बहुत प्रभाव है इस गुजरात में। द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसलिए नहीं कहते हैं गुजरात को। और सबसे पहले मैं जो यहाँ पे जो उपासक उपासिका है, सूरत से आए हैं, दाहोद से आए हैं, कच्छ से आए हैं, ईडर से आए हैं, मेहसाना से आए हैं, सुरेंद्रनगर से आए हैं, जूनागढ़ राजकोट से आए हैं, बड़ौदा से आए हैं, भरूच से आए हैं, गोधरा से आए, सब लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, ऑन द वे ही है, इतने दूर से आने में समय लगता है। और हमारा जो स्केड्यूल है कल से स्टार्ट हो गया है इस कॉन्फ्रेंस का। कल हम वडनगर गए थे। वडनगर आप सब लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का गाँव भी है। मैं आज से 10-12 साल पहले जब मैंने वडनगर देखा था तो कुछ और था, उसका वीडियोग्राफी भी है मेरे पास में। और अभी हम देखते हैं वडनगर तो यानी बहुत बढ़िया हो गया है, यानी गांधीनगर जैसा ही वडनगर अभी धीरे धीरे होते जा रहा है। और पहले एक्सकेवेटेड जो साइट थी वो भी अबेंडेंट पड़ी थी, जो ऐसे ही पड़ी थी, पर अभी बहुत अच्छा सरकार के तौर से उसको अच्छा कवर अप किया गया है। और वहाँ जो म्यूजियम बना है, कल मैं म्यूजियम देखा, यानी काबिल तारीफ है। आप जरूर एक बार वडनगर का जो म्यूजियम है उसको जरूर आप विजिट करें। और देवनी मोरी जहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ है, हमारा जो गुजरात है बहुत ब्लेस है कि हमारे पास में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ है। तो मैंने मुल्लू भाई जी को भी बोला है कि ये जो अस्थियाँ है, जैसे मध्य प्रदेश में सारीपुत्र मोगलैन जो भगवान बुद्ध के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, उनकी अस्थियाँ है, तो साल में एक बार नवंबर को लास्ट वीक में वो निकाला जाता है और उसको प्रोसेशन, उसका दर्शन के लिए वो बाहर निकाला जाता है। तो उसी तरह से मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और मुल्लू भाई जी को मैंने बोला है कि अगर साल में एक बार अगर हम लोग वो अस्थियों को बाहर निकालते हैं, भगवान बुद्ध के रिलीक्स को, और सब लोगों के दर्शन के लिए अगर रखते हैं, तो देश से नहीं तो विदेशों से भी काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं हमारे गुजरात में। और एक बात आपको पता है, कल यहाँ चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, पता है आपको? वो जो खेडूक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उधर से बटन दबाने वाले हैं
और चीफ मिनिस्टर इस हॉल में बैठ के बटन दबाएंगे तो सारे शेतकरी लोगों को 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर होने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल ये हॉल अभी चीफ मिनिस्टर के अंडर में रहना चाहिए। तो उन्होंने हमारा ये वेन्यू कैंसिल कर दिया था। तो मैं मुल्लू भाई जी के पास में गया, मुल्लू भाई जी ने आगे सीएम ऑफिस में बात की है, मैंने सीएम से डायरेक्ट मिला और डायरेक्ट सीएम को मैंने बोला आपके वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। मैंने डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को बोला कि आपकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। तो चीफ मिनिस्टर को पता था कि प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि उसके पहले मैंने इन्विटेशन देके आया था। तो बोले क्या हो गया? बोले आपको तो 23 का है, मेरा तो 24 का है। बोला एक दिन पहले कस्टडी में लेते। तो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दिए कि बंते जी का प्रोग्राम होने के बाद में ही ये हॉल कस्टडी में लिया जाए। यानी इतना संतों का और भिक्षुओं का इतना रिस्पेक्ट मैंने और कहीं देखा नहीं है। दूसरा कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु यहाँ आए हैं, एक समय गुजरात में हर 50 से 100 किलोमीटर दूरी पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हुआ करती थी और बौद्ध भिक्षु यहाँ बहुत बड़ी संख्या में रहा करते थे। इसका एविडेंस हमारे भारत के पास नहीं होगा, लेकिन जो चाइनीज ट्रैवलर्स यहाँ आए थे तो चाइनीज ट्रैवलर्स ने वो लिख के गए हैं। तो जो नरेंद्र भाई का, हमारे प्रधानमंत्री का जो गांव है, तो वहाँ भी ननरीज थी, वहाँ नन्स लोग वहाँ रहा करते थे। हम जो अभी नेशनल एम्बेल्ट देखते हैं तो उसमें जो शेर है वो कहाँ से? हमारे गुजरात से लिया गया है। अशोका का सबसे अच्छा काल उस समय था जो पूरा अफगानिस्तान से लेके पूरा इंडिया, जम्मू से लेके तो कन्याकुमारी तक के और आगे भी था। इतना बड़ा राज्य शायद ही किसी राजा का हुआ होगा। इतना बड़ा राज्य करना बड़ा मुश्किल जाता है। और आप सब लोग को पता है कि कितने चंड थे। और बाद में एक मेरी तरह भिक्षु आया उनके कांटेक्ट में और वो एक धम्म अशोक बन गए। क्या बन गए? धम्म अशोक बन गए। और इतना बड़ा राज्य वो धम्म के सहारे करते थे, धम्म के सहारे वो लीड करते थे। उस समय उन्होंने, मुल्लू भाई जी, उस समय सबसे ज्यादा पत्थरों में, कंदराओं में काम हुआ है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं। तो गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट्स वही बना सकते हैं जिसके पास में बहुत ज्यादा इनकम होगी। वैसा हमें बताया गया कि उस समय 35% का जीडीपी हुआ करता था और गुजरात उसमें सबसे ज्यादा लीडिंग पे था और यही से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था। इवन श्रीलंका में भी जो बुद्धिज्म गया है वो यही से गुजरात होते ही श्रीलंका में गया है। और इतना बड़ा राजा, कोई राजा अपना लड़का और लड़की बौद्ध भिक्षु और भिक्षुनी नहीं बनाएंगे। बनाते हैं क्या? कोई प्रधानमंत्री वो कोई चीफ मिनिस्टर कभी नहीं बनाएगा। वो बोलेगा तो पॉलिटिशियन ही बन। लेकिन वो इस तरह के एक सम्राट थे कि लड़का और लड़की, महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को बौद्ध भिक्षु बनाए। और मुल्लू भाई जी, अभी आप श्रीलंका और जो साउथ एशियन कंट्रीज, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, आप देखते हैं हमेशा सपोर्ट पे रहते हैं हमारे। हमेशा इस साइड से, भारत के इस साइड से हमेशा हमें सपोर्ट हुआ है, इस साइड से हमेशा डिस्ट्रक्शंस हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान रहे या अफगानिस्तान रहे। हमारे अभी जो भतीजी है जेनसी तेरासावा जी, वो अभी जस्ट पाकिस्तान से ही आए हैं, उधर ही थे वो, पाकिस्तान से अभी इंडिया में आए हैं। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज है हमारे, जापान है, कोरिया है, ताइवान है, या जो भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, चाइना है, तो ये सब हमें सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। कुछ कुछ देशों के जो लोग हैं ना मुल्लू भाई जी, वो भारत के तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि ये जो भूमि है ये बुद्ध की भूमि है। और इसलिए हमारे नरेंद्र भाई जी जो है, उनको मैं इंटरनेशनल स्पोक पर्सन मानता हूँ बुद्धिज्म का। क्योंकि जहां पे भी जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, तो बुद्ध का नाम लिए बगैर वो छोड़ते नहीं है। राइट? जहां पे भी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी एक बार वो स्पीच दे रहे थे तो बोले कि मैं आया कहां से आया, तो मैं बुद्ध की भूमि से आया। और विश्व को भारत ने क्या दिया है? बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। तो आप और हम कहेंगे तो उसका कितना दायरा रहता है? 1 या 2 किलोमीटर तक के बात जाएंगी। लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर जब ऐसी बात करता है तो वो करोड़ों लोगों तक के वो बात जाती है। हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई इतने बड़े लेवल पे जाके बुद्धिज्म की बात करता है। पर जब मैं यहाँ देखता हूँ मुल्लू भाई जी कि हमारा एक भी अच्छा सेंटर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज्म को ऑल ओवर वर्ल्ड में। पर हम जब फॉरेन के लोग आते हैं, अभी मुझे वही पूछ रहे थे कि हमारा अच्छा विहार या मॉनेस्ट्री है क्या यहाँ, तो मैंने कहा नहीं है।
तो अगर आप लोग अगर हमें कुछ जगह दे देते हैं तो हम लोग एक अच्छा मॉनेस्ट्री यहाँ गुजरात में बनाएंगे, ताकि नरेंद्र मोदी नेक्स्ट टाइम जाए तो ये भी बोले कि हमारे गुजरात में भी एक अच्छा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। और यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं तो इनका जो टूर रहेगा, कल चीफ मिनिस्टर जी ने बुलाया है इन लोगों को सबको, तो हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। मैं जो आपका अभी जस्ट बजट जिन्होंने पेश किया, क्या नाम है उनका, कनु भाई देसाई जी ने, कनु भाई देसाई जी के कैबिन में गया था उनको इनवाइट करने के लिए, मतलब आपको आना है, मैं उनको जानता हूँ। तो कनु भाई देसाई जी के पीछे में बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए थे, तो अलग अलग धर्मों की चीज़ें रखी थी। तो मैंने बोला एक चीज़ मिसिंग है बोला यहाँ पे, तो बोले क्या है, तो बोला बुद्धा मिसिंग है बोला यहाँ। तो बोले बंटी जी ऐसा नहीं है, आप मेरे घर पे आके देखिए, बोले बहुत बड़ा बुद्धा लगा के रखो बोले मैंने, और बोले अगर आपको ऐसा मिसिंग लग रहा है ना यहाँ तो आप मुझे दो बोले स्टैचू। बोला डन, बोला आपके लिए मैं एक स्टैचू में दे दूंगा। तो शायद विधानसभा में जाके हम उनको भी स्टैचू एक दे देंगे। तो कल हम लोग वहाँ से हो जाने के बाद में, विधानसभा में जाने के बाद में कुछ वीआईपी लोगों को मिल के हम लोग बड़ौदा जाने वाले, और बड़ौदा भगवान बुद्ध की वहाँ अस्थियाँ रखी है। फिर जो सयाजीराव गायकवाड़ है जिन्होंने बाबा साहेब को इतना सपोर्ट किया था, गुजरात के महाराजा ने सपोर्ट किया, उसलिए बाबा साहेब बन पाए। और यही से उन्होंने संकल्प किया था, जैसे भगवान बुद्ध ने संकल्प किया था बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के कि मैं तब तक के नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। और बुद्धत्व मतलब एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहता है। हाँ, सुरेश सोनन जी वेलकम। तो उसी तरह से बाबा साहेब ने यहाँ संकल्प किया था, संकल्प भूमि पे, कि जब अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तो इस तरह का जो डिटर्मिनेशन, इस तरह का संकल्प अगर कोई इंसान करता है कि जब डू और डाई की बात आती है ना, तो इंसान आउट ऑफ द वे जाके अच्छा ही करता है। क्योंकि जब जीने और मरने की बात आती है तो बाबा साहेब के पास भी जीने और मरने की बात थी, और उन्होंने जो किया वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। और लोग कहते हैं कि लोग आके इतिहास बनाते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने तो इतिहास आका पूरा बदल के रख दिया है, ये आप सब लोगों को पता है। और बाबा साहेब ने, आप सब लोगों को पता है कि आपको बुद्ध धम्म दिया हुआ है। बुद्ध धम्म में आपको 22 प्रतिज्ञा दी है। 22 प्रतिज्ञा में मुझे जो नहीं करना है उसको हमें नहीं करने के लिए दिमाग नहीं लगता है। दिमाग लगता है क्या, पढ़ाई नहीं करना है, दिमाग नहीं लगता है, ठीक है ना। कुछ सीखना है आपको नहीं करना है, उसके लिए दिमाग नहीं लगता है। कुछ करना है उसके लिए दिमाग लगता है। तो बाबा साहेब ने ब्रेक तो मार दिया, उसके बाद में जो करने के लिए बोला है तो उसमें एक प्रतिज्ञा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा करूँगा। ये जो वर्ड है ना करुणा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर ये आप अपने जीवन में अगर लाते हैं तो आप हम लोगों का एक ब्रीद वाक्य है कि नेशन शुड बी कंपैशनेटेड, यानी जो भारतीय समाज है वो क्या होना चाहिए, कारुणिक होना चाहिए। कैपिटलिस्टिक शुड बी कंपैशनेटेड, जो धनवान लोग हैं वो भी कारुणिक होना चाहिए। पॉलिटिशियन शुड बी कंपैशनेटेड, जो मंत्री महोदय है वो भी कारुणिक होना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सन शुड बी कंपैशनेटेड, हर एक इंसान कारुणिक होना चाहिए। अगर हम कारुणिक है, अगर हम कंपैशनेटेड है, और भगवान बुद्ध को हम लोग करुणा के महासागर कहते हैं, तो करुणा का मतलब ही होता है कि किसी को दुख में देख के हम उसके मदद के लिए जाए, हम खुद पीड़ित हो और उसको हम लोग आउट ऑफ द वे जाके हम लोग मदद करें। तो ये जो 4 ब्रह्म विहारों में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो भगवान बुद्ध ने बताया है, तो करुणावान ये समाज बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ आए हैं वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें। अगर आपको अपना जीवन अगर ट्रांसफॉर्म करने का है तो आप 10 डेज का जो विपश्यना मेडिटेशन कोर्स होता है, मुलू भाई जी, ये जो 10 दिवसीय विपश्यना शिविर होता है, ध्यान शिविर, तो ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कुछ डिपार्टमेंट्स को पेड लीव्स पे भेजती है ताकि वो जाके विपश्यना करें। मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा 10 दिन थोड़ा समय निकाल के बिल्कुल ध्यान भावना के लिए आप चले जाए, क्योंकि सम्राट अशोक इतना बड़ा राजा था, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे वो 3-3 महीने मेडिटेशन के लिए चले जाता था अपने गुरु के पास में। तो वही परंपरा मैं चाहूँगा कि गुजरात में भी वो आए, और आप सब लोग अलग अलग जगह से आए, और जो डिग्निटरीज यहाँ आए हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे पीडी वाघेला जी बहुत बड़े सीनियर IAS ऑफिसर रह चुके हैं,
संस्था को हमेशा फाइनेंशियली भी मदद करते हैं, और कुछ रहा तो वो भी कर देते हैं। और ट्राई के चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे से वो रिटायर्ड हुए हैं। और हमारे जो बंदी जी है, लामा बंदी जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंटेशन, वो RAW रॉ ने बनाया हुआ डिपार्टमेंट है, तो उसके वो जनरल सेक्रेटरी है। अगर आप कभी भी प्रधानमंत्री का अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं बुद्धिज़्म का, तो प्रधानमंत्री के पास में बैठ के ही ये प्रोग्राम हमेशा करते हैं। तो इनका भी आप तालियों के साथ में स्वागत करें। और जेन्स्वी तेरासावा जी, जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में जाके शांति का संदेश देते हैं। आपको पता है किम जोंग, कोरिया का तानाशाह, मुल्लू भाई जी, तानाशाह जो थे ना, आप गूगल कर लेना, तो एक बार जो हमारे जापान से आए हुए गुरुजी है, तो उनके पास में जाके उनको वंदन किया एक बार। वो कहीं झुकता नहीं है, आप गूगल करके देख लेना। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पे आए हैं। और 1 बजे का लंच है, प्लीज़ लंच करके आप जाइए। जो भी इस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मुल्लू भाई बेरा जी का, जो यहाँ आए और इस कार्यक्रम की वो शोभा बने, उनके हाथ से इनॉग्रेशन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।